एक तो इसमें जैसे आप सब लोगों को मालूम है 20 तारीख से कुछ चीज़ों को एग्जम्पशन की बात हुई थी और जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक इसमें विस्तृत गाइडलाइन जारी हुई है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी उसी के कॉन्सोनेंस में कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। एक तो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, किराना की सभी दुकानें खुली रहेंगी 9 बजे से 12 बजे हमने उनका समय रखा है और वो होम डिलीवरी ही देंगे। उनको हम एनकरेज करें कि वो होम डिलीवरी दें ताकि लोगों का कॉन्टैक्ट कम से कम हो। सिमिलरली जो हमारी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स की डिलीवरी चल रही है वो भी होम डिलीवरी 9 से 12 ही देंगे। जो हमारे केमिस्ट शॉप्स हैं वो 9 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे, 9 to 2, और उनको भी हम एनकरेज करेंगे जितना ज़्यादा हो सके होम डिलीवरी दें ताकि लोगों को बाहर ना आना पड़े। इसके अलावा जो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज की बात आई थी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, तो इंडस्ट्रीज के लिए हरियाणा सरकार ने एक सरल हरियाणा पोर्टल बनाया हुआ है। जो भी इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं वो उस पर अप्लाई कर दें और जो एज पर गाइडलाइंस जिनकी अप्रूवल बन पाएगी, जो एज पर नॉर्म्स बनेगी, इसेंशियल सर्विसेज या जो भी जरूरी चीजें हैं उनको लेकर के, तो उनकी प्रशासन उनकी अप्रूवल देगा। उनको बाकायदा अलग अलग कलर के पासेज इशू किए जाएंगे। वो इंडस्ट्री जो कंटेनमेंट जोन में भी या जो वो इंडिविजुअल जो कंटेनमेंट जोन में भी अलाउड होंगे उनको रेड कलर के पास इशू होंगे। जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन इसेंशियल हैं उनको ब्लू कलर के पासेज इशू होंगे और जो कंस्ट्रक्शन जो उनको ग्रीन कलर के इशू होंगे और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उनको ब्लू कलर के पासेज इशू किए जाएंगे। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है उनके वहाँ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और ताकि लोगों को एक व्यवसाय मिलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उसके लिए मनरेगा के जो वर्क्स हैं वो भी चालू रहेंगे। मनरेगा के वर्क्स जो है वो चालू हो जाएंगे इमीडिएटली, प्रोवाइडेड जो गांव की लेबर है वो उसी गांव में काम करे और उनकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, उनको मास्क वगैरह दिए जाए और सैनिटाइजेशन भी कराया जाए। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी, चाहे वो रोड निर्माण का है, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज भी ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे बैंक्स हैं वो खुले रहेंगे और द काउंटर सर्विस भी देंगे और एटीएम्स भी हमारी खुली रहेंगी। जो हमारा पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो चलता रहेगा इसी प्रकार से। गैस सिलेंडर्स वगैरह की डिलीवरी इसी प्रकार से चलती रहेगी क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज में आती है। तो ये सारी जो रिलैक्सेशंस हैं, विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि 20 तारीख से क्या क्या चेंज होने जा रहा है, अगर मैं बात करूँ तो एक तो किराना शॉप्स, पहले हमने वो लिमिटेड शहर में किराना शॉप्स रखी थी, उसकी बजाय सारी की सारी किराना शॉप्स खुलेंगी और इनका टाइमिंग 9 से 12 होम डिलीवरी का रखेंगे हम। इसके अलावा जो हमारी केमिस्ट शॉप्स हैं वो भी सारी की सारी खुलेंगी, 9 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी उनको एनकरेज करने के लिए कहा जाएगा। गांव में नरेगा की एक्टिविटी चल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो ओपन अप हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज के लिए इनको एक पास बनाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सरल हरियाणा पोर्टल पे, उसके बाद उसकी नियमानुसार अप्रूवल दी जाएगी, उनको पासेज इशू होंगे, उन पासेज को देख करके ही वो अपनी इंडस्ट्रीज आगे चला सकते हैं। सर टैगलाइन क्या रहेगी जो पासेज सरल हरियाणा पे अप्लाई करेंगे? मूवमेंट पासेज के लिए भी एक नई वेबसाइट दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या टाइम लिमिट टैगलाइन क्या रहेगी सर इसकी? जो मूवमेंट ये इंडस्ट्रीज पासेज अप्लाई करेंगे वो अपने संबंधित कितने वर्कर्स हैं उनके यहाँ उनकी डिमांड करेंगे। अगर कोई इंडस्ट्री 20 से कम वर्कर्स की डिमांड करती है तो सरकार के नियम के हिसाब से अगर वो इंडस्ट्री फॉल करती है तो उसको सारे वर्कर्स की परमिशन मिल जाएगी। उससे ज्यादा की कोई करती है तो उसको 50% ऑफ द लेबर जितनी अप्लाई की है उनके पासेज की अनुमति दी जाएगी। इनके जो कलर्स होंगे वो कंटेनमेंट जोन के लिए रेड कलर के और उसके अलावा ब्लू कलर, ग्रीन कलर के होंगे। ये इनसे यही आग्रह किया गया है। अभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मेरी मीटिंग भी हुई थी कि जब इनको अगर परमिशन मिल जाती है तो उसकी कलर्ड प्रिंट आउट लें ताकि कलर दिखे उस पर और अकॉर्डिंगली हमें नाकों पे अगर किसी ने कोई पूछता है तो हम उस पर अकॉर्डिंगली अप्रूवल दे सकते हैं। तो पहले किराने की दुकान और केमिस्ट की दुकान की 9 से 5 बजे की टाइमिंग थी, तो क्या हरियाणा सरकार से कोई बातचीत हुई या कोई क्या फैसला लिया? नहीं, इस पे जो उन्होंने रखा है वो क्योंकि हमारे पास पहले लिमिटेड शॉप्स थी उनको एनफोर्स कराना बड़ा आसान था, इसलिए हमने पूरा टाइम रखा हुआ था। अब जो हमने शॉप्स रखी हैं वो 9 बजे से 12 बजे तक इसलिए रखी है क्योंकि सारी की सारी किराना शॉप्स खुली होंगी, इसलिए लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। जो भी अगर कोई नियर बाई जाना चाहता है तो वो वहीं से लेके आ सकता है। हमें होम डिलीवरी एनकरेज करनी है।
सारी दुकानें जो खुली रहें वो कोशिश ये करें कि घर पे ही पहुंचाएं। और अगर उसके बाद भी 12 बजे बाद भी अगर कोई किसी के पास ऑर्डर्स आते हैं और अगर कोई होम डिलीवरी देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बस ये है कि 12 बजे बाद ओवर द काउंटर कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल काउंटर पे आकर के ना खरीदे। सर 3:30 बजे एक ऑर्डर आया FCR ऑफिस से कि उसमें लिखा है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। इसको सर क्या चीजें कवर हो रही है? क्योंकि इसमें तो जैसे टायर के शोरूम है, चाहे IT सेक्टर का हो, चाहे लैपटॉप्स के शोरूम हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, वो काफी चीजें कवर हो रही है सर इसमें। बिल्कुल, इसमें जो सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है सरल हरियाणा पोर्टल के लिए, इसमें पासेस अप्लाई करने के लिए व्यवस्था बनाई कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें अप्लाई कर सकती है। फिर एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसमें हम उसके थ्रू जांच की जाएगी कि क्या हम उसमें परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अकॉर्डिंगली परमिशन उनको ग्रांट की जाएगी। और उसमें भी जैसे मैंने बताया कलर कोडिंग होगी पासेस में, उसमें उनमें फर्दर शर्त रखी जाएंगी कि अगर कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एस्टेट में, एस्टेब्लिशमेंट में अगर हम खोलने की परमिशन देते हैं तो वो इंडस्ट्री वहां पे जो वर्कर्स हैं या तो उनको वहीं पे रखेगी, सबको उनके रुकने की और खाने की व्यवस्था करेगी, या फिर उसी जगह के नियर बाई आसपास कहीं रखेगी और उनकी मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अवेलेबल कराएगी, ताकि वर्कर कोई पैदल चल के या कोई और ट्रांसपोर्ट का मीन लेकर के उसमें ना ट्रैवल करें। उन लोगों के रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की फॉलो कराई जाएगी, सैनिटाइजेशन कराई जाएगी। सर रजिस्ट्री की बात सामने आ रही थी, पहले की रजिस्ट्रियां खुल जाएंगी लेकिन कम होंगी, तो फिलहाल क्या आप लोगों ने उसके लिए भी सरकार ने डायरेक्शंस दी हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो खुल जाएगी। 2 बजे से 4 बजे तक जो है ये तहसीलों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, क्योंकि हमारे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बाकी कार्यों में लगे हुए हैं। उसके बाद 4 से 5 तक अगर कोई अर्जेंसी सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स हैं जिसको अर्जेंसी है, वो यहाँ पे बनवा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो भी एडवोकेट्स थे या लंबरदार थे और जिनकी आवश्यकता थी, वो अभी के लिए सरकार ने एग्जेम्पशन दी है। अगर कोई गवर्नमेंट का इशू किया हुआ ID कार्ड है या कोई आधार कार्ड है, उसके बेसिस पे भी सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। सर रजिस्ट्री जिस तरह से खुल गई है कल से, अब लोगों के फोन आ रहे हैं कि जैसे 30 ही लोग रजिस्ट्री करवा पाएंगे, तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस? ऐसे तो भीड़ लग जाएगी, क्या उसके लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है, जो अब हम फंक्शनल करा देंगे। उसमें एक दिन में 30 लोग जो है उस पर ऑनलाइन टोकन ले सकते हैं। क्या वेबसाइट रहेगी सर वो? जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम है, जिसपे हम ऑनलाइन जो हमारी हैरिस वाली ई-दिशा का जिस पे लेते हैं दिशा जी, उस पे वो टोकन ले सकते हैं और 30 टोकन दिन में काटे जाएंगे। और सर जैसे इसी ऑर्डर के मुताबिक जो इसेंशियल गुड्स में AC को, फैन को, कूलर को, इन सबको भी माना गया, इसमें कहा गया कि वो भी ओपन कर सकते हैं, तो क्या वो डिलीवरी करेंगे? उनकी जो रिपेयरिंग के मैकेनिक्स है उनके लिए पास की मूवमेंट पास उसके लिए अगेन वो सरल पोर्टल पे अप्लाई करें पासेस, उनकी भी कलर कोडिंग की जाएगी। जो उनके पासेस होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, और जो विशेष रूप से जो मेंटेनेंस सर्विसेज है, चाहे वो फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, या फिर कोई AC रिपेयर का इंडिविजुअल पर्सन है, अगर कोई इस तरह का आदमी अप्लाई करता है, तो चूंकि जैसे हमने कुछ इंसिडेंसेस देखे हैं कि डिलीवरी बॉय ही कई बार कैरियर बन जाता है इन्फेक्शन का, तो हमने एक करनाल में अपने स्तर पे एक फैसला लिया है कि इन सब लोगों को एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इनकी पहली मेडिकल जांच कराएंगे और उसके बाद ही इनको आई कार्ड इशू करके इनको अलाउ किया जाएगा कि घर घर जाकर के वो ये डील सर्विसेज दे सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक व्यवस्था पोर्टल बनाने का कार्य चल रहा है और कल तक ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इनका कार्य करते हैं, उनकी हमने लिस्ट भी ले ली है, उनको हम इस पर रजिस्टर भी करा रहे हैं। और जो होम घर घर जा करके होम डिलीवरी देने के लिए तैयार होगा, उनको पहले मेडिकल कराने के बाद पास दे करके फिर भी लगाओ। तो सभी जो कमेटीज बनाई जा रही है उनका क्या रोल रहेगा सर? जो ये कमेटीज बन रही हैं उनके पास कैसे जो भी लोग अप्लाई करेंगे कैसे आएगा? आप मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहे हैं जी, तो उसमें जो हमारी 3 तरह की कमेटियां बनी हैं, अगर किसी इंडस्ट्री ने अप्लाई किया और उसमें वो एलिजिबल भी है और उसमें 25 से कम अगर लोग हैं तो संबंधित SDM की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। अगर किसी में 25 से 200 लोगों के बीच में मैन पावर है, उसमें रूरल एरियाज में ADC की अध्यक्षता में और अर्बन एरिया में कमिश्नर नगर निगम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। और अगर किसी इंडस्ट्री ने 200 से ज्यादा लोगों के लिए अप्लाई किया है तो उसमें DC की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उनका ये कार्य रहेगा कि वो एग्जामिन करके उनके फर्दर फैसला लेंगे, उनको पासेज इशू करेंगे। सर ये जो दूध सप्लाई करते हैं, सब्जी देते हैं, इनका मेडिकल, जो दूध पर्टिकुलर सप्लाई होम डिलीवरी जो देते हैं लोग,
हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो सके इनका रैपिड किट से भी टेस्ट करवाएं। हमारे पास 500 रैपिड टेस्टिंग किट्स आ गई हैं और इनका हम एक बार जांच कर लेंगे। अगर इनमें कोई सिम्टोमेटिक मिलेंगे तो ज़रूर हम उनको टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो सब्जी वेंडर्स हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, जो हमारे सब्जी मंडी में हमें वहाँ मिल सकते हैं, उन लोगों को भी हम जो है रैंडमली मेडिकल करा करके टेस्ट करवाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा सर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली बंद रहेगा, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरीज बंद रहेंगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, जिम वगैरह। सर एक वायरल हो रहा था कि हाईवे पर जो ढाबे हैं वो खुले रहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जो प्रोविजन था वो ये था कि जितने भी रिपेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं ट्रक्स की, जो कि ट्रक्स इसेंशियल और नॉन इसेंशियल गुड्स को कैरी करते हैं, तो वो खुली रखी जाए। एक तो सबसे पहले तो हमारी जो रिपेयर शॉप्स जो ट्रक्स की होंगी, फॉर दैट मैटर किसी भी व्हीकल्स की होंगी, वो खुली रहेंगी। उसके बाद बात ये आई थी कि उनके नियर बाई एडजेसेंट कोई ढाबे हैं जहाँ पे जब ड्राइवर ट्रक रिपेयर करवाए या कोई भी तो वो खाना भी खा सके, उसका अगर प्रोविजन देखने का। तो हमारी जो मेजर ट्रक रिपेयर शॉप्स हैं ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, तो अभी हमने फैसला लिया है कि कोई नियर बाई और उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम एज ऑफ नाउ कोई भी ढाबे ओपन करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट जरूरत आती है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर के पास रिपेयर शॉप्स हैं उनके पास अगर कहीं से हमारे ट्रक यूनियन से कहीं से रिक्वायरमेंट आती है कि ढाबे भी खोले जाए उनके आसपास, तो हम उस पर विचार करेंगे और अकॉर्डिंगली अगर जरूरत पड़ी तो। सर व्हीकल्स की रिपेयर की शॉप सिर्फ जो ट्रक्स की रिपेयर शॉप्स हैं वो हाईवे वाली सारी की सारी खुलेंगी। जो व्हीकल रिपेयर शॉप्स हैं शहर के अंदर वो हमारी खुली रहेंगी और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और वो सारी रूल्स सर, गेहूं की खरीद कल से शुरू हो रही है, तो उसको लेकर क्या इंतजाम हैं प्रशासन के, उसको लेकर एक बार आप क्लियर। देखिए, गेहूं की खरीद में लगभग हमारे फाइनलाइज जो सेंटर बने हैं वो 173 बने हैं, 173 सेंटर बने हैं और हर किसान को फोन पे और मैसेज के जरिए बताया जा रहा है कि उनको कौन से सेंटर पे कितने तारीख को गेहूं लेकर के आना है। किसानों के लिए हमने पुलिस पे हर जगह नाके पे बता दिया है कि कोई भी किसान अगर गेहूं लेके आता है तो उसको रोक करके उसके मोबाइल पे एक बार ये जरूर देखें कि कौन से तारीख को लेके आना था और कौन से मंडी में लेके आना था, ताकि किसान अपने घर से ही उसको पता हो जाए कि वो सही जगह या सही दिन घर से निकला या नहीं निकला है गेहूं लेकर के, और उसको पूरा मंडी तक ना आना पड़े। तो वो एक बार चेक करके और उनको हम मंडी में अलाउ करेंगे। मंडी में उनका गेट पास कटेगा। प्रोविजन ये बनाया गया है कि एक दिन में 100 से ज्यादा गेट पास नहीं काटे जाएंगे। सुबह 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक 50 लोग अलाउ होंगे। इसी प्रकार से दोपहर में 2 बजे से रात को 8 बजे तक भी 50 लोग अलाउ किए जाएंगे। और हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि 10, 12, 15 दिनों में पूरी की पूरी करनाल जिले की गेहूं खरीदेंगे। मैसेज जाने शुरू हो गए हैं सर? मैसेज जी, किसानों को मैसेज जाने शुरू हो गए हैं। कल का शेड्यूल भी बन गया है। कल और परसों के मैसेज भेजे भी जा चुके हैं 2 दिन के, और फिर धीरे धीरे करके आने वाले दिनों के भी मैसेजेस आगे भेज दिए। ज्यादा किसान अगर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें खाने के लिए, पीने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या इंतजाम? बिल्कुल, तो एक तो हमने हर एक मंडी में ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज हमने देख ली हैं, उनकी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। किसान को इस बार हम एक सुविधा अलग से ये दे रहे हैं कि किसान हर एक परचेज सेंटर के आसपास एक जो कांटा है, धर्म कांटा है, वो बनाया गया है। किसान अपनी वहाँ वजन करा के आए, मंडी में आके गेट पास कटवाए, गेट पास कटवाते ही अपने आड़ती के पास ट्रॉली खाली करे और वापस चला जाए। उसको परचेज की या फार्म आई या फार्म जे भरने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही वजन करा लिया है, इसलिए उसके पास वो रिसीप्ट है कि उसने इतना गेहूं वो लेकर के आया था। तो हम ये मैं इंश्योर करेंगे कि किसान को मंडी में बिल्कुल भी रुकना ना पड़े, आधे घंटे के अंदर अंदर उसका सारा कार्रवाई हो जाए। सर बैंक्स एटीएम के दूसरा, चूंकि किसानों को हमने स्लॉट्स बांटे हैं और एक दिन में हम एक स्लॉट में 50 से ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ हो। सर बैंक एटीएम के साथ साथ LIC है, होम फाइनेंस की कई ऑफिस है जो बैंकों वो ऑफिस खुले रहेंगे। बिल्कुल, NBFCs हमारी खुली रहेंगी, कुरियर सर्विसेज खुली रहेंगी एज पर द गाइडलाइंस। जो हमारे डाक सर्विसेज है वो भी खुली। सर इस हिसाब से तो मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग पक्के नहीं होते, कोई टेम्परेरी भी होते, सबके पास आई कार्ड्स भी नहीं होते। तो सर इस हिसाब से तो काफी लोगों पे गलत कार्रवाई होने की भी चांस। जो गवर्नमेंट आई कार्ड्स हैं उस पे मूवमेंट्स वैसे अलाउड है। इसके अलावा अगर कोई जो सर्विसेज जो मैंने बताई हैं जो इसेंशियल है और उसमें अगर किसी को मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो हरियाणा गवर्नमेंट के सरल पोर्टल पे अप्लाई कर दे। तुरंत उसको हमने सफिशिएंट ऑपरेटर्स और वो ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा रखी है, उनको देख करके, और अगर वो इसेंशियल सर्विसेज में पड़ेंगे तुरंत उनको पासेज इशू कर। सर आपने कहा कि सभी करियाने वाले 9 से 12 बजे तक और केमिस्ट शॉप 9 से 2 खुली जाएंगे, तो उनके लिए भी वो पहले पास बनवाए फिर वो मार्केट में उतरे? नहीं, उनको खोलने के लिए किराना और केमिस्ट शॉप्स में कोई पासेज की जरूरत नहीं है, सब की सब खुली रहेंगी।
प्रोवाइडेड हम उनको ये एनकरेज कर रहे हैं कि वो होम डिलीवरी। सर डिलीवरी के लिए भी मूवमेंट पास की तो जरूरत रहेगी सर, फिर उनको जो अब जिनके पास पहले पास नहीं थे अब उनको अलाउ किया जा रहा है, तो मूवमेंट पास क्योंकि किराने की डिलीवरी में इंडिविजुअल जो किराने का सामान लेके निकलेगा तो हमने एक तो पहले उसकी टाइमिंग फिक्स की है इसीलिए, और दूसरा संबंधित पुलिस पर्सनल को डायरेक्शन दे दी गई है कि अगर कोई किराने की होम डिलीवरी देने जा रहा है, पहली चीज तो चूंकि शहर की सारी दुकानें खोल दी गई हैं तो अपने नियर बाई एरियाज में डिलीवरी करेंगे, गलियों में डिलीवरी करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई पुलिस पर्सनल पकड़ता भी है, देखता भी है, तो अगर किराने की होम डिलीवरी देने जा रहा है तो उस ऐसे किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सर अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, लैपटॉप, एलईडी शोरूम, रिपेयर, जो भी ये लोग हैं, क्या ये बंद रहेंगे? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, अगर अप्लाई करेंगे तो सर इसको हम जो है जैसे मैंने बताया व्यवस्था बताने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी होम डिलीवरी काफी होती है, सर्विसेज होम प्रोवाइड करते हैं, तो हम इनको रजिस्टर करेंगे, उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे, और उसके बाद जो लोग इसमें फिट पाए जाते हैं, जो कोई सिम्टोमेटिक नहीं पाए जाते, उनको हम पासेज इशू करके भी लगाएंगे। एक बात और है सर, इसी ऑर्डर में ये दिख रहा है कि डीएम के पास 2 पावर्स हैं। एक तो ये है कि इट इज ओनली एट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, एक तो ये है सर। दूसरा ये है कि आपके पास ये भी पावर है कि टाइमिंग उसके किसी भी को भी खोलने और बंद करने की टाइमिंग डिसाइड है, तो जो बाकी इंडस्ट्रीज रहेंगी उनके टाइमिंग किस हिसाब से सेट रहेंगे सर? क्योंकि इंडस्ट्री वाले तो क्या करते हैं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर काम करें। देखिए जो ये किराना और ये चीजें थी, इसका तो क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट इम्पैक्ट है तो हमने इनकी टाइमिंग फिक्स कर दी है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज आएंगी जिनका एप्लीकेशन आएगा, पहले तो उनकी ये देखा जाएगा कि वेदर वो इसेंशियल में और एज पर द होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस पढ़ते भी नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली टाइमिंग्स उनको अलॉट करेंगे। विल मेक श्योर कि उनकी मिनिमम ऑपरेशंस भी चलती रहें, लेबर को अपनी मजदूरी भी मिलती रहे, और बहुत ज्यादा ओड आवर्स में भी मूवमेंट ना हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस को कैसे डील करेंगे? उसमें ऐसे रहेगा कि जिसने पहले अप्लाई किया है, अगर वो उस पर एलिजिबल है तो उसको तुरंत पास इशू कर दिया जाए। किसी को फेवर ना दिया जाए कि किसी ने बाद में अप्लाई किया उसको पहले इशू हो गया और किसी ने पहले अप्लाई कर रखा उसको अभी तक इशू नहीं। गाड़ियों के शोरूम में सर, टायर शोरूम ये फिर खुल सकते हैं अगर अप्लाई करते हैं? अगर अप्लाई करते हैं और अगर हम नॉर्म्स में देखेंगे, अगर नॉर्म्स में अकॉर्डिंगली लाई करते हैं तो भी लोग। सर शहरों के अंदर जिनके मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, तो लेबर भी आएगी वहाँ उनके? जी, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बताई, रूरल एरियाज में ओपन रहेंगी, अर्बन एरियाज में अभी हमने ओपन करने की इनको परमिशन नहीं दी। सर प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू होगी, सरकारी में तो नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो हमने, जैसे आप लोगों को मालूम है, कल्पना चावला को अब कम्प्लीटली हमने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ की जितनी भी स्पेशलिटीज थी वो हमने सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी हैं, तो ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसीलिए हमने आईएमए से बात करके और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी शुरू करवाई है। कल्पना चावला में फ्लू ओपीडी ऑलरेडी चल रही है। जो भी फ्लू के सिम्टम्स हैं बल्कि पूरे जिले में, वो सारे के सारे कल्पना चावला ही जाते हैं। वहाँ पे एक बार स्क्रीनिंग होने के बाद जो कोविड सिम्टोमेटिक है उनको तो वहाँ डील किया जाता है। इसके अलावा जो भी ओपीडी बच गई है वो सिविल हॉस्पिटल में। कोर्ट और एडवोकेट चैम्बर्स का क्या रहेगा? बंद रहेंगे अभी, बंद रहेंगे। सर हार्डवेयर्स जो लोहे के हार्डवेयर्स हैं या प्रिंटिंग प्रेसेस बात है, फ्लैक्स बात, उनके लिए क्या रहेगा सर? लोहे के हार्डवेयर जो कार्य कर रहे हैं वो आप पूछ रहे हैं? जी सर, कि अभी के लिए तो इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते, बंद रहेंगे। अगर वो अप्लाई करते हैं और किसी सर्विस के साथ लिंकेज उनका आता है कि इस इसेंशियल सर्विस को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकता है, तो फिर हम उनको, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी है वो अगर उसमें आता है तो और अप्लाई करता है तो। स्टेशनरी की डिमांड उठ रही है कि बच्चे अगर जाते हैं तो बुक्स तो उनको मिल जाएगी, लेकिन स्टेशनरी चाहिए होगी, तो उसके लिए कुछ एक दुकान स्टेशनरी के लिए भी हम होम डिलीवरी का व्यवस्था बना रहे हैं। रीजन बीइंग की जैसे बुक डिपोज थे शहर में, वो तो लिमिटेड थे उनको ओपन करने में, और वो बड़े भी थे तो होम डिलीवरी भी उनको आपत्ति दिक्कत नहीं होती। स्टेशनरी की दुकानें बहुत ज्यादा हैं, छोटी छोटी भी हैं, और ऐसे में उनको एनफोर्स करना बड़ा मुश्किल है कि वो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो हम एक व्यवस्था बना रहे हैं जिससे हम उनकी ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित। सर इससे तो बाहर से जो लोग हैं उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, तो उनके मेडिकल का क्या प्रोविजन रखा गया? कोई भी सर बताएगा तो खुद तो नहीं बताएगा क्योंकि आया और आके चला गया। सर देखिए, इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज या जो भी इसेंशियल चीजें हैं जिनको हम ओपनिंग देंगे, कोशिश हम करेंगे कि हम भी उन पर नजर रखें, लेकिन विशेष रूप से उनको सरकार से भी हिदायत है, हम अपने पासेस जब इशू करेंगे उसमें भी हिदायत होगी कि जिम्मेदार इंडस्ट्री की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह वो खुद अपने वर्कर्स की जिम्मेदारी लें, उनका थर्मल चेकअप करें, स्क्रीन उनको डेली करें, उनका मेडिकल चेकअप हो। क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री में 100 लेबर रहते हैं और अगर उनमें से कोई सिम्टोमेटिक है, सबसे ज्यादा नुकसान उस इंडस्ट्रियलिस्ट को ही है, उनके लेबर को भी है। तो अगर जब तक हम पूरा समाज और सब लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। सर भगवान ना करे केस और आते हैं करनाल में तो सारी मूवमेंट बैक। बिल्कुल, जितना भी जैसे भी हमें सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने भी ये चीज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्पोजल पे छोड़ी है,
कि अगर किसी भी स्टेज पे लगता है कि ये फैलने का खतरा बढ़ा है या और केसेस आते हैं या रोकने की जरूरत है, तो तुरंत वो सारी चीजें कैंसिल करके हम संपूर्ण लॉकडाउन का फिर से सिरसी गांव एनफोर्समेंट। के अपडेट है सर, उसके परिवार के लोगों का? सिरसी गांव में जो इंडिविजुअल जो पॉजिटिव आया था उसकी जो सोनीपत में एडमिट है, उसके 9 परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको हमने कल रात को शिफ्ट किया था कल्पना चावला में। सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। हमने पूरे गांव के जो एरिया है, बल्कि अब तो नगर निगम में आ गया, उसकी हमने थर्मल स्क्रीनिंग कराई है। उसमें 5 लोग ऐसे मिले हैं जिनको सिम्टम्स है, जिनको फीवर है, उनको हमने शिफ्ट कर दिया है कल्पना चावला में। उनके भी हमने सैंपल्स लगा रखे हैं। एक बार सैंपल्स के रिजल्ट आएगी तब हम उस पर आगे कुछ कह पाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे लोकल चेक करने की यूनिट कमेटीज और बाकी टीमें थी, हमने जो उस एरिया में काम कर रही थी सिरसी में, एहतियात के तौर पे हम उनके भी सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे संज्ञान में आया कि अम्बाला में एक आशा वर्कर जो डोर टू डोर सर्वे का काम करती थी, वो भी पॉजिटिव आई है। तो इस संदर्भ में जो हम बिल्कुल ना रिस्क लेते हुए जो भी हमारी यूनिट कमेटीज थी जो सर्वे का काम कर रही थी, उनके भी सैंपल। सर आपने बताया कि शहर में सभी बाइक रिपेयरिंग और कार रिपेयरिंग की शॉप्स खुली रहेंगी जी। महावीर के पास बाइक स्कूटर मार्केट है, ऑटो मार्केट है, वहाँ भीड़ बहुत रहती इनको हम रेगुलेट करेंगे इसमें, चूंकि देखिए ये रिपेयर की शॉप्स हैं, इन्हें भी इसेंशियल सर्विसेज में आती हैं एज पर द होम मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस। तो हम इनको इंडिविजुअल पास एप्लीकेशन पे इनको परमिशंस भी देंगे, और जब हम पासेज इशू करेंगे देन विल मेक श्योर के इस तरीके से हम ज्योग्राफिकली एडजेसेंट एरियाज में ना हो। अगर कोई एक एरियाज को कोई दुकान कैटर कर रही हो तो वो बाद में दूसरे एरिया में ना। टाइमिंग्स उनके लिए कुछ फिक्स रहेंगे? टाइमिंग्स भी हम फिक्स करेंगे पासेज में भी, जैसे इसमें डायरेक्शंस दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने टाइमिंग्स रेगुलेट कर सकते हैं। तो हम एक बार बैठ के इसके स्ट्रेटजी बना करके उनकी टाइमिंग्स कल से ना खोले दुकानें, पासेज अप्लाई करके तो सर कहीं ना कहीं जो भी चीजें खुल रही हैं जो मैंने बताई हैं सारी पासेज अप्लाई करके, और फिर उसके बाद हम सर आरसी और लाइसेंस इसके ये भी बताया जा रहा है कि खुलेंगे, तो सर फिर इस तरह अभी ड्राइविंग लाइसेंसेज और आरसी का चूंकि कोई अर्जेंसी नहीं है, तो अभी इस तरीके का कोई प्रावधान है नहीं, बल्कि जो सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रीज की जो बात आई है जी, वो भी जो कोई बहुत इसेंशियल अर्जेंट है उसके लिए है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जब तक कोई बहुत अर्जेंट ना हो तब तक इस चीज के लिए ना हो। जाति प्रमाण पत्र जैसे है या और प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, इनको तो सर रोका भी जा सकता है, इससे तो मूवमेंट बढ़ेगी। जो भी निकलेगा घर से यही कह के निकलेगा जी मैं यही करवाने। देखिए उसका लॉजिक ये था कि आगे एडमिशन सीजन आएगा और कई बार इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो किसी भी कीमत से। लेकिन जिनको जरूरत नहीं है अर्जेंट, वो इसके अभी ना बनवाएं। सरकार इसके लिए अलग अलग प्रावधान बाद में करेगी, जिला प्रशासन अलग अलग कैंप लगा करके भी इनको हम बनवाएंगे बाद में। तो अनलेस अर्जेंट ना हो इसके लिए ना है। सर एक अंतिम सवाल, लोगों से आप भी अपील करेंगे बतौर डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि जिस तरह से 21 दिन बहुत अच्छा लॉकडाउन चला, 3 तारीख तक ये लॉकडाउन अच्छा चले, और आप लोगों से अपील करेंगे बगैर मतलब के बिल्कुल बाहर ना निकले, होम डिलीवरी से सामान मंगाएं। कोशिश अगर वो कर सकते हैं कि अगर दुकान उनकी कोई खोलने की जरूरत नहीं है तो वह भी देखा देखी दुकानें अपनी ओपन ना करें। जी बिल्कुल। एक तो मैं अनुरोध भी करूंगा सबसे कि उन्होंने बड़ा अच्छा हमें साथ दिया है, आगे भी इस तरीके से साथ देते रहें। प्रशासन आपकी सेवा में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसेंशियल सर्विसेज भी आपके घर पे पहुंचे, आपको असुविधा भी ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके जो बेरोजगारी है उसको भी किसी तरीके से हम हैंडल कर पाएं, और साथ ही साथ लॉकडाउन का हम पालन भी करें। अगर कोई इंडिविजुअल कल को इसको वायलेट करता हुआ दिखा, हमने अभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स और एसएचओज की को सभी को यही डायरेक्शन दी है, कल से ऑन द टोज होंगे, फील्ड में होंगे। हम खुद फील्ड में चाहे वो विजिट करनी हो, चाहे वो राउंड लेने हो, जरूर हम लेंगे। और अगर कोई भी वायलेटर पाया जाता है तो सख्त एक्शन होगा, सख्त एफआईआर और फर्दर चालानिंग वगैरह हम करेंगे। किसी भी कीमत पे अगर कोई अननेसेसरी चीजों के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर दिल्ली के अंदर पिज्जा बॉय, डिलीवरी बॉय था, उसे भी कोरोना हुआ। सोनीपत में एक सब्जी वाला था, उसे हुआ। करनाल के अंदर आप लोगों को किस तरह से चेक कराया आपने, जैसे सभी उनका? आज जितने भी हमारे डिलीवरी बॉयज थे, स्विगी के, जोमेटो के और नीड्स ऑन व्हील के, उनकी हमने चेकिंग, फास्ट चेकिंग कराई है और आगे भी ये कराते रहेंगे, क्योंकि ये कैरियर्स बन सकते हैं। हमने आज इनको ये भी कहा है कि वो मास्क और ग्लव्स वगैरह दें, सैनिटाइजर्स दें, और जो डिलीवरी करें वो डिस्टेंसिंग रखते हुए करें, ताकि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में इंडिविजुअल के ना आए। पेमेंट भी हो सकता हो तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लें, ताकि किसी भी तरीके से जिस भी घर डिलीवरी देने जा रहे हैं उनके लिए खतरा ना बने। उसके अलावा जो अब जैसे जो बात आई थी कि जो हमारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इसी तरह की एक व्यवस्था हम उनके लिए भी बनाने जा रहे हैं। बार्बर शॉप्स का सर क्या रहेगा? बंद रहेंगे। वाइन शॉप्स को लेकर आया सर कोई भी? बंद रहेंगे। 3 तारीख। सर तंबाकू लाइन जो है 1 साल के लिए बैन कर दी गई, कुछ जो करियाना काउंटर है वो आज भी ब्लैक बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई मामला आता भी है और कल से स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी तो हम बिल्कुल सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस बंद रहेंगी सर? जी, थैंक यू।